हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटीज़ which are undertaken by people with the object of earning money are known as economic activity। वो एक्टिविटीज़ जो लोगों द्वारा किया जाता है पैसे कमाने के उद्देश्य से, वैसे गतिविधि या एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे एक डॉक्टर अगर एक क्लिनिक पर काम करे और वो पेशेंट से पैसे ले, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? एक्टिविटीज़ which are undertaken by an individual with the motive of getting psychological satisfaction are known as non-economic activities। वो एक्टिविटीज़ जो लोगों द्वारा किया जाता है और उसका मोटिव होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, वैसे एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे अगर हम चैरिटी में जाए, किसी मंदिर में जाए, उसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज इकोनॉमिक इन वन सेंस एंड नॉन इकोनॉमिक इन अदर सेंस। एक एग्जांपल देने को कहा है जिसमें एक तरफ इकोनॉमिक और दूसरी तरफ नॉन इकोनॉमिक हो। इसका आंसर है, व्हेन अ डॉक्टर ट्रीट्स हिज पेशेंट इन हिज क्लिनिक और हॉस्पिटल इट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब एक डॉक्टर एक पेशेंट को अपने क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में ट्रीट करता है, तब डॉक्टर उससे अपना फीस चार्ज करता है। इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। Whereas when same doctor treats his own son at home, it becomes a non-economic activity। परंतु जब वही डॉक्टर अपने बेटे या बेटी को अपने घर में ट्रीट करे, तब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि उसमें अपने सन या डॉटर से कोई भी फीस चार्ज नहीं किया जाता है। व्हाट इज़ द बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कौन से बेस पर हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अलग करते हैं? इसका आंसर है, द बेस फॉर डिफरेंशिएटिंग इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द एंड रिजल्ट। हम इसके एंड रिजल्ट से इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट कर सकते हैं। इफ एंड रिजल्ट इज मनी इनकम देन इट इज इकोनॉमिक। अगर इसका एंड रिजल्ट मनी से रिलेटेड हो तो इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इफ एंड रिजल्ट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देन इट इज नॉन इकोनॉमिक। अगर इसका एंड रिजल्ट किसी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन से जुड़ा है तो उसे नॉन इकोनॉमिक कहा जाता है। स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की 3 टाइप है, जैसे बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग क्या है? बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with the production, purchase, sale or distribution of goods and services with the main objective of earning profit। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जो
प्रोडक्शन, परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विस का जो है उससे कनेक्टेड हो और उसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोफेशन। Profession refers to the activities which require a special knowledge and skills to be applied by an individual in his work to earn a living. Profession एक एक्टिविटीज है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स की ज़रूरत है उस व्यक्ति के द्वारा अपने काम पर। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन व्हिच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें एक व्यक्ति अन्य एक व्यक्ति के लिए रोज़ाना काम करता है और उसके बदले उस आदमी को कुछ रेम्यूनरेट दिया जाता है। अब बात करते हैं एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मेन पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें बताया गया है बिजनेस इज कंसिडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह कंसिडर किया जाता है क्योंकि इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड एंड नॉट फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। क्योंकि ये पैसे कमाने की मकसद से किया जाता है और जीने के लिए, और ये साइकोलॉजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस अपने कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करने से पहले वो प्रोडक्ट, चाहे वो प्रोडक्शन से या वो प्रोक्योरमेंट से हो, अपने बिजनेस में रखता है। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज आइदर मैन्युफैक्चर्स द गुड्स इट डील्स इन और एक्वायर्स देम फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू बी फर्दर सोल्ड कंज्यूमर्स और यूजर्स। गुड में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स और कैपिटल गुड्स। प्रत्येक बिजनेस एंटरप्राइज चाहे वो मैन्युफैक्चर से गुड डील्स करे या वो प्रोड्यूसर से खरीदे गुड्स को अपने कंज्यूमर्स या यूजर्स को सोल्ड करने के लिए। ये गुड्स कंज्यूमेबल्स आइटम्स या कैपिटल्स गुड्स भी हो सकता है। कंज्यूमेबल्स आइटम में रोजाना का सामान आता है। वही कैपिटल गुड्स में मशीनरी या जो बिजनेस से रिलेटेड है, जैसे कि फिक्स एसेट्स। इसके बाद सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स सेल और एक्सचेंज of goods and services. If goods are produced not for the purpose of sale but for personal consumption, it cannot be called business activity. Business directly या indirectly वो अपने goods को सेल करता है। अगर कोई बिजनेस goods को प्रोड्यूस करता है, ना ही उसके सेल करने में, बल्कि वो
अपने कंजम्पशन के लिए, तो उसे हम बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक फार्मर पोटैटो का खेती कर रहा है, लेकिन वो उसे बिक्री नहीं करेगा, वो अपने कंजम्पशन के लिए तैयार कर रहा है, तो उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। बिजनेस इन्वॉल्व्स dealings in goods and services on a regular basis. One single transaction of sale or purchase does not constitute business. बिजनेस अपने गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पर डीलिंग करता है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन, चाहे तो वो सेल हो या परचेस हो, उसे हम बिजनेस नहीं कह सकते। जैसे कि अगर मैं अपने घर का एक रेडियो बेच दूँ, तो उसे हम बिजनेस नहीं कहते हैं। लेकिन अगर यही काम मैं अपने शॉप पर करूँ और रोज़ाना पुराना रेडियो बेचूँ, तो उसे बिजनेस कहते हैं। इसके बाद है प्रॉफिट अर्निंग। द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग या प्रॉफिट मोटिव। इफ the profit motive is missing in a transaction, then it is cannot considered as business transaction. No businessman can survive without earning insufficient profit या sufficient profit. बिजनेस का मेन पर्पस ही है प्रॉफिट अर्निंग करना। अगर किसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट मिसिंग हो, तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। एक बिजनेसमैन बिना सफिशिएंट प्रॉफिट के अपने बिजनेस को ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकेगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न refers to the lack of knowledge relating to the amount of money that business is going to earn in a given period. This is always a possibility of losses. So in business transaction there is always an element of risk involved. Uncertainty of return का मतलब है lack of knowledge, यानी नॉलेज का कमी relating to the amount of money that business is going to earn in given period. कितना पैसा अर्न करेगा गिवन पीरियड में बिजनेस, वो हमें पता नहीं होता है। इसीलिए हमेशा बिजनेस लॉस में जाने की संभावना भी होती है। इसीलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के बाकी हिस्से को कवर करेंगे। धन्यवाद।